नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल डेली करंट अफेयर्स पॉइंट पे। दोस्तों आज है 4 सितंबर, तो आज हम लोग 4 सितंबर से रिलेटेड करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बता दें कि जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सबसे पहले जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब के बगल में दिखने वाले बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, जिससे कि हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। टेनिस में सबसे ज़्यादा मैच जीतने वाली खिलाड़ी कौन बन गई हैं? तो दोस्तों ये बन गई हैं सेरेना विलियम्स। दोस्तों सेरेना विलियम्स अमेरिका की एक टेनिस खिलाड़ी हैं और अभी यूएस ओपन में अमेरिका की क्रिस्टी एन को हराकर इन्होंने अपने करियर का 102वां मैच जीत लिया है और इसी के साथ ये दुनिया की सबसे ज़्यादा टेनिस मैच जीतने वाली खिलाड़ी बन गई हैं। याद रखिएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में शामिल किया गया है? तो दोस्तों ये किया गया है लक्षद्वीप और लद्दाख दोनों को ही। तो सही ऑप्शन होगा सी, यानी कि ए और बी दोनों। दोस्तों लक्षद्वीप के बारे में सबसे पहले जान लेते हैं। तो इसकी राजधानी क्या है? यह है कावरत्ती। और यहाँ के उपराज्यपाल यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? तो यह है दिनेश्वर शर्मा जी। और दोस्तों लक्षद्वीप जो है ये भारत के दक्षिण पश्चिमी तट से 200 से 440 किलोमीटर दूर लक्षद्वीप सागर में स्थित एक द्वीप समूह है और लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। इसका क्षेत्रफल सिर्फ 32 स्क्वायर किलोमीटर है और ये लक्षद्वीप यानी कि द्वीप समूह जो है ये केरल हाई कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में आता है और यहाँ पे लोकसभा की सिर्फ एक सीट आती है। और दोस्तों अगर बात करें लद्दाख की, तो लद्दाख की राजधानी क्या है? वो है दोस्तों लेह। और यहाँ के उपराज्यपाल कौन है? तो ये है आर.के. माथुर जी, यानी कि राधा कृष्ण माथुर जी। और लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग करके 31 अक्टूबर 2019 को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। और लद्दाख में केवल 2 ही ज़िले हैं, जिसमें से कि एक है लेह और दूसरा है कारगिल। और दोस्तों लद्दाख की जो हाई कोर्ट है ये जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट है और यहाँ की अधिकांश जनसंख्या जो है वो घुमक्कड़ है और इसकी प्रकृति, संस्कार और रहन सहन सारा कुछ तिब्बत और नेपाल से प्रभावित है। और यहाँ के पूर्वी भाग में अधिकांश लोग बौद्ध हैं और पश्चिमी भाग में अधिकांश लोग मुस्लिम हैं। और दोस्तों लद्दाख से लोकसभा की केवल एक सीट आती है और राज्यसभा की कोई भी सीट नहीं आती है। चलिए दोस्तों याद रखिएगा, कई सारे फैक्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे पंजाब और सिंध बैंक का नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों ये नियुक्त किया गया है एस कृष्णन जी को और दोस्तों इन्होंने रिप्लेस किया है एस हरिशंकर जी को। और दोस्तों बात करें अगर पंजाब और सिंध बैंक की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1908 में और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है न्यू दिल्ली में। और इसके सीईओ और एमडी अभी नियुक्त किए गए हैं, जो कि हैं एस कृष्णन। और इस बैंक की टैगलाइन क्या है? तो वो है वेयर सर्विस इज अ वे ऑफ लाइफ। याद रखिएगा दोस्तों, बैंक में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत ने कितने चाइनीज़ ऐप्स को बैन कर दिया है? तो दोस्तों ये बैन कर दिया है 118 चाइनीज़ ऐप्स को। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि जून के महीने में लद्दाख की भारत चीन सीमा पर चीनी सैनिकों ने अपने टेंट बनाकर वहां पर कब्जा करना चाहा था। तो इसका विरोध करते हुए भारतीय सैनिकों की चीनी आर्मी, जिसका नाम पीएलए है यानी कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी, उससे झड़प हो गई थी और जिससे कि कई सारे भारतीय जवान शहीद हो गए थे और उधर चीन की भी बहुत भारी संख्या में सैनिक मारे गए थे। तो इसके बाद से भारत सरकार ने ये फैसला किया कि चीनी कंपनियों के कॉन्ट्रैक्ट वापस लिए जाएंगे और कई सारी चीनी कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिए गए। और जून के महीने में भारत ने टिकटॉक जैसी
प्रचलित ऐप के साथ साथ चीन के 59 ऐप्स को बैन कर दिया था। और फिर जुलाई में इसी क्रम में 47 अन्य ऐप्स को बैन किया गया था। और अब हालात और बिगड़ते जा रहे हैं। कई मोर्चों पर भारत और चीन की सेनाएं एक दूसरे के आमने सामने खड़ी हैं और यहाँ तक कि कई जगहों पर टैंक और मिसाइलें और एंटी एयरक्राफ्ट गन्स, जहाँ तक कि एयर डिफेंस सिस्टम तक डिप्लॉय कर दिए गए हैं। ये सबको देखते हुए भारत सरकार ने यह फैसला किया है कि 118 और चाइनीज़ ऐप्स पे प्रतिबंध लगा दिया गया है। और इन ऐप में पबजी नाम की एक बहुत प्रसिद्ध जो गेमिंग ऐप है उस पर भी बैन लगाया गया है। और दोस्तों, पबजी की लोकप्रियता का अंदाज़ा आप यहाँ से लगा सकते हैं कि विश्व के कुल डाउनलोड्स में 25% से ज़्यादा का डाउनलोड सिर्फ इंडिया में हुआ है। और दोस्तों, ये बैन किसने लगाया है? तो ये लगाया है सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा। और इस सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सूचना एवं प्रौद्योगिकी एक्ट 2000 की धारा 69A के तहत इस बैन को लगाया है। दोस्तों, याद रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पैंग लबसोल नामक त्यौहार किस राज्य में मनाया गया है? तो दोस्तों, ये मनाया गया है सिक्किम में। और दोस्तों, इस त्यौहार को मनाता कौन है? तो ये सिक्किम की लेपचा और भूटिया नाम की 2 जनजातियां हैं। तो ये जनजातियां पैंग लबसोल नाम का त्यौहार मनाती हैं। और दोस्तों, अगर बात करें सिक्किम की, तो यहाँ की राजधानी क्या है? तो वो है गंगटोक। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों? तो ये हैं पवन कुमार चामलिंग। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा किस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया? तो दोस्तों, ये किया गया वाटर हीरोज नाम की प्रतियोगिता का। और दोस्तों, जल शक्ति मंत्री कौन है हमारे देश के? तो ये हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। और दोस्तों, एक बात और याद रखिएगा कि हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी जल प्रबंधक सूचकांक में गुजरात ने टॉप किया था। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में देश की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर कौन बन गई हैं? तो दोस्तों, ये बन गई हैं एम वीर लक्ष्मी। और दोस्तों, ये कहाँ की हैं? तो ये हैं तमिलनाडु की। और तमिलनाडु सरकार ने ये सराहनीय काम किया है कि उन्होंने देश की पहली महिला ड्राइवर, एम्बुलेंस ड्राइवर को बनाया है, जो कि एम वीर लक्ष्मी जी बन गई हैं। और दोस्तों, बात करें अगर तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु की राजधानी क्या है? तो वो है चेन्नई। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो ये हैं एडापट्टी के पलानासामी। और दोस्तों, यहाँ के राज्यपाल कौन है? तो ये हैं बनवारी लाल पुरोहित। और दोस्तों, तमिलनाडु से लोकसभा की सीटें आती हैं 39 यानी कि 39, और राज्यसभा की सीटें आती हैं 18 यानी कि 18। और दोस्तों, तमिलनाडु से एक बात और याद रखिएगा कि अभी हाल ही में मछली उत्पादन में तमिलनाडु शीर्ष पर आ गया है और इसने गुजरात को पीछे छोड़ दिया है। पहले देश में गुजरात सबसे ज़्यादा मछली उत्पादन करने वाला प्रदेश था, लेकिन अब तमिलनाडु बन गया है। और हाल ही में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लागू करने वाला देश का पहला राज्य ये भी बन गया है तमिलनाडु। और दोस्तों, तमिलनाडु में अभी हाल ही में एक हल्दी संस्थान की स्थापना की गई है। याद रखिएगा दोस्तों, पूछा जा सकता है एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जारी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में किस यूनिवर्सिटी ने टॉप किया है? तो दोस्तों, ये टॉप किया है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में। और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है इंग्लैंड में। और दोस्तों, इस लिस्ट में सेकंड स्थान पर रहा है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, जो कि है कैलिफोर्निया यूएस में। और तीसरे नंबर पर रही है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, जो कि मैसाचुसेट्स यूएस में स्थित है। और दोस्तों, अगर बात करें इंडिया की, तो इस लिस्ट में भारत में टॉप किया है IISc बेंगलोर ने, यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर ने। और दूसरे स्थान पर रहा है IIT
रोपड़। और इसी क्रम में तीसरे स्थान पर रहा है इंडिया में, वो रहा है आईआईटी इंदौर। और चौथे स्थान पर कौन रहा है, तो ये रहा है दोस्तों बीएचयू, यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। और दोस्तों एक बात और जान लीजिए, इम्पॉर्टेंट है कि इस रैंकिंग को जारी किसने किया है। तो दोस्तों इस रैंकिंग को जारी किया है यूके की टाइम्स हायर एजुकेशन नाम की एक संस्था ने। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस आईआईटी के द्वारा AIR स्कैनर ऐप लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों ये लॉन्च किया गया है आईआईटी मुंबई के द्वारा। तो आईआईटी मुंबई के छात्रों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित रीडिंग असिस्टेंट और डॉक्यूमेंट स्कैनर एप्लीकेशन विकसित किया है, जिसे AIR स्कैनर नाम दिया गया है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, अभी हाल ही में भारत सरकार ने कई सारे चीनी ऐप्स पर बैन लगा दिया था, और उसी में कैम स्कैनर नाम का भी एक ऐप था, जिसका प्रयोग किया जाता था डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके उसकी सॉफ्ट कॉपी तैयार करने के लिए। तो अब उसके बैन होने के बाद भारत में आईआईटी मुंबई के छात्रों ने AIR स्कैनर नाम का ऐप लॉन्च किया है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के किस न्यायाधीश का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रिटायरमेंट हुआ। तो दोस्तों ये हुआ जस्टिस अरुण मिश्रा जी का। और दोस्तों आपने जस्टिस अरुण मिश्रा जी का नाम सुना होगा, क्योंकि अभी हाल ही में ये विवाद में रहे थे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के एक जाने माने वकील प्रशांत भूषण जी ने एक टिप्पणी की थी इनके ऊपर। तो उसके बाद इन्होंने अवमानना माना था कोर्ट की, और उसके बाद उन्हें सजा के रूप में ₹1 का दंड दिया था। तो दोस्तों ये याद रखिएगा। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग वन लाइनर्स। तो दोस्तों जो वीडियो के अंत में आपको 5 वन लाइनर्स दिए जाते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आइए चलिए इन्हें देख लेते हैं। हाल ही में साउथ इंडियन बैंक का नया MD और CEO किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों ये नियुक्त किया गया है मुरली रामकृष्णन जी को। और दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किसने ग्रीन टर्म अहेड मार्केट लॉन्च किया है। तो दोस्तों ये लॉन्च किया है RK सिंह जी ने। और तीसरा क्वेश्चन है, बजाज एलियांज के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं। तो ये बनाए गए हैं आयुष्मान खुराना, जो कि एक अभिनेता हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी का निधन पर किस देश ने एक दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की। तो दोस्तों ये घोषणा की हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश ने। और लास्ट क्वेश्चन है, गैरी स्टीड को किस क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों ये नियुक्त किया गया है न्यूजीलैंड का, यानी कि न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम का। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।